जी व्यूअर्स, आज मैं फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंट क्लिनिक पर आई हूँ और यही हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप जो कि 27 सितंबर को है इंशाल्लाह सर्विसेज बेस्ट क्लब कराची में, उसको ये और उनकी टीम जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं और भी हमारे लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हम आपको उनके कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं और बाकी बातें तो फ़ाइज़ा साहिबा और उनकी टीम हमारी वर्कशॉप में आपसे ही इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट पे। और हमारा जो दूसरा सेगमेंट होगा वो है टाइम मैनेजमेंट, जो कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एंगर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। स्पेशली जो पब्लिक रिलेशन में लोग रहते हैं उनको अपने इस दो हिस्सों को यानी कि लाइफ में एंगर हो, गुस्सा और टाइम को मैनेज करना, इसके ऊपर बहुत वर्कआउट कर लेना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए मुफीद साबित होगा। चलिए अब हम अंदर चलते हैं फ़ाइज़ा असलम साहिबा के क्लिनिक और उनसे भी बात करते हैं और उनकी टीम से भी बात करते हैं। थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं गुज़िश्ता 12 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ में मैरिज काउंसलिंग है। इसके अलावा मैं टीनेज इश्यूज़ को भी कैटर करती हूँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करती हूँ। फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंट क्लिनिक एक मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिक है जिसकी बुनियाद 1 फरवरी 2022 में रखी गई। इस इदारे को बनाने के 2 मकासद थे। सबसे पहली बात कि हम चाहते थे कि हम एक एज अ टीम मेंबर काम करें, हम एक टीम वर्क के साथ काम करें क्योंकि टीम पे अल्लाह ताला की रहमत और बरकत होती है। जो दूसरा मेरा मकसद था इस इदारे को बनाने का वो ये कि आज हम सोसाइटी में देखते हैं तो हर तरफ हमें हर शख्स हमें गमगीन और उदास नज़र आता है और रिसर्च ये कहती है कि आज हर तीसरे शख्स को या तो डिप्रेशन है या फिर एंग्जाइटी है। तो एक ऐसे इदारे का क़याम ज़रूरी था जहाँ पर लोगों को मेंटल हेल्थ केयर की सर्विसेज फराहम की जा सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल विद फरजाना इरफान, इनकी तरफ से एक वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है 27 सितंबर को एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। गुस्सा एक फितरी जज्बा है जिसको अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है कि और अगर इसका इजहार मुनासिब अंदाज में किया जाए और अगर इसको बेहतर तौर पर चैनलाइज ना किया जाए तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स पनप सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है और इसके अलावा गुस्सा हमारे रिलेशनशिप को भी ख़राब करने का सबब बन सकता है। अमूमन आपने देखा होगा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान सबसे ज़्यादा जो इशू बनता है वो गुस्से की वजह से बनता है। यानी गुस्सा 2 लोगों को एक दूसरे के बिल्कुल सामने लाके खड़ा कर देता है जिसकी वजह से वो 2 लोग ना सिर्फ एक दूसरे को समझ नहीं पाते बल्कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे दूबदू हो जाते हैं कि जैसे एक दूसरे को वो जानते भी ना हो। तो हमने सोचा कि इस वर्कशॉप में जो कि 27 सितंबर को रखी जा रही है हेल्दी लाइफस्टाइल वालों की तरफ से, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ शरीक हों और हम इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें कि हम किस तरह से एंगर मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं, हम किस तरह से अपने अंदर के एंगर को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, एंगर को कंट्रोल नहीं किया जाता, एंगर को मैनेज किया जाता है। तो हमने इस दफ़ा ये सीखना है इस वर्कशॉप में और इस तरह की वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स बहुत मुफीद हो सकते हैं और अगर आपको कहीं भी ऐसा मौका मिले तो ऐसे मौक़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपसे मुलाकात होगी 27 सितंबर को। थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने अपनी टीम का इंट्रोडक्शन रखना चाहूँगी। हमारे साथ मिस अतिया फरीद हैं, मिस सुमैया इरफान हैं और मिस मरियम तकी हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर आनंद भी हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं इनको माइक हैंड ओवर करती हूँ, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम डॉक्टर आनंद है। मैं एक माहिर अमराज नफ्सियात हूँ, साइकेट्रिस्ट। MBBS मैंने 2012 में किया और 2014 से मैं नफ्सियात के शोबे से मुंसलिक हूँ। स्पेशलाइजेशन जो है मैंने डॉक्टर रज़ाउर रहमान, प्रोफेसर रज़ाउर रहमान के अंडर की है डा यूनिवर्सिटी से। और पिछले 6 महीनों से मैं फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंट क्लिनिक के साथ मुंसलिक हूँ। एज अ साइकेट्रिस्ट जो है वो मैं नफ्सियात की बीमारियाँ जिनमें डिप्रेशन आ सकता है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, OCD है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जैसे सोशल एंग्जाइटी, जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी, पैनिक एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। और ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट का काम होता है कि दवाओं के ज़रिए इलाज करें। और जो आने वाला वर्कशॉप है एंगर मैनेजमेंट, उस पर हम मज़ीद बात करेंगे जब आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम तकी है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंट क्लिनिक के साथ मुंसलिक हूँ एज अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील करती हूँ, लाइक बिहेवियरल इश्यूज़ हो गए। इसमें मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो पेरेंट काउंसलिंग के साथ हैं, जिसमें हम पेरेंट और बच्चों को आपस में समझाते हैं। स्पेशली हम पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि हाउ टू टैकल देयर किड्स, क्योंकि जो आजकल का प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादातर बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं रिलेटेड टू एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। तो हम इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। प्लस ये कि मैं एक CBT प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैंने डिफरेंट रिलेशनशिप इश्यूज़ पे भी काम किया हुआ है। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के किसी मुकाम पर भी आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो काइंडली हमें कांटेक्ट करें और इस बात से ना झिझकें या रिलक्टेंट हो कि आप लोगों को लेबलाइज़ किया जाएगा या आप लोगों के ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे हर इंसान गुजरता है। तो बी वेरी ओपन माइंडेड, बी वेरी पॉजिटिव। विद अ पॉजिटिव अप्रोच हम आपके पास आ रहे हैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त वर्कशॉप देने के लिए अबाउट एंगर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुमैया इरफान और मैं यहाँ फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंट क्लिनिक में एज अ थेरेपिस्ट, एडिक्शन थेरेपिस्ट, CBT थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजी के तौर पे काम करती हूँ। मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एडिक्शन में है। एडिक्शन बहुत सी तरीके की होती हैं, जैसे कि आजकल बहुत आम है स्क्रीन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, गैम्बलिंग और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रग, हार्ड ड्रग्स, जिसमें आपकी जितने भी हार्ड ड्रग्स हैं, अल्कोहल आ जाता है, वीड आ जाता है, ये सारी चीज़ें, इन सबको जो है मैं डील करती हूँ। इसके अलावा CBT के अंदर हम लोग थ्रू CBT हम OCD को डील करते हैं, PTSD को डील करते हैं। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है। OCD बहुत ज़्यादा आम है। OCD क्यों आम है? इस वजह से जब से कोविड का टाइम पीरियड आया उसके बाद से OCD बहुत आम होता जा रहा है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि OCD को मैनेजेबल बनाती हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वर्कशॉप में हम आपके साथ होंगे, जो कि एंगर मैनेजमेंट के ऊपर है। एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हैक्टिक है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की वजह से एंगर इश्यूज़ होते हैं और एंगर बर्स्ट आउट हो जाए तो फिर और मसले मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन ये आम है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम आप लोग को वहाँ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. My name is Atiya Fareed and I am a senior clinical psychologist, hypnotherapist, NLP practitioner और मैं फ़ाइज़ा असलम कंसल्टेंसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। एंड मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो हर तरह के मेंटल इश्यूज से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ के साथ आजकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं या जिन इश्यूज़ को वो फेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम एंग्जाइटी हो गई या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई या सोशल मीडिया के थ्रू जो उनके ऊपर असरात हो रहे होते हैं, मैं उनको स्पेशली डील कर रही होती हूँ, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर इश्यूज़ जो कि जनरली हमारे थेरेप्यूटिक सेशन और काउंसलिंग सेशन का हिस्सा होते हैं। और इंशाल्लाह 27 सितंबर को हम एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप का हिस्सा बन रहे हैं, तो होपफुली सी यू ऑल ओवर देयर। थैंक यू। फ़ाइज़ा असलम साहिबा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने आपकी टीम ने इतनी मसरूफ़ वक्त में से, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत नेकी का काम है, मेंटल हेल्थ को आप टेक केयर करती हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना पूरे घर को बनाती है और बिगाड़ती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में फरजाना इरफान की तरफ से मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी
जो वर्कशॉप है उसका एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह हाथ से हाथ मिला के हम चलेंगे और कहते हैं कारवां बनता चला जाएगा। तो आपका क्या कहना है ये वर्कशॉप के हवाले से और हमारे हवाले से? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फरजाना इरफान साहिबा का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम उनके साथ इस कारवान का हिस्सा बने और इस ज़बरदस्त किस्म की वर्कशॉप में एंगर मैनेजमेंट जो कि आज का सबसे पीक का इशू है, एंगर इज़ द पीक इशू, तो हम इस प्रोग्राम में आपके साथ हिस्सा डाल रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके साथ इसी तरह हिस्सा डालते हैं अपनी टीम के साथ, तमाम लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब मैं आपसे इस वक्त लेती हूँ इजाज़त और हम सब फिर मिलेंगे इंशाल्लाह 27 सितंबर सर्विसेज मेस क्लब कराची में और अपने अटेंडीज़ के साथ, और उनके लिए जो भी हम बेस्ट पॉसिबल वो देंगे, उनको जैसे कहना चाहिए कन्वे करेंगे मैसेज कि उनकी लाइफ एक हेल्दी लाइफ बन जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। थैंक यू सो वेरी मच। आई टेक परमिशन। थैंक यू।